Hello my dear students, today we are going to start our new chapter, chapter number 10, measurement. Measurement का मतलब होता है नापना, measure करना, ठीक है. In this chapter we have to learn about measurement and its need, measurement of length, measurement of mass, measurement of capacity, measurement of time and measurement of temperature. तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि मेज़रमेंट क्या होता है और मेज़रमेंट की क्या ज़रूरत होती है. लेंथ का कैसे मेज़रमेंट करते हैं, मास मतलब वेट, जो भारी सामान होता है उसका कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं, किसी कैपेसिटी को कैसे मेज़र करते हैं, टाइम को कैसे मेज़र करते हैं और टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We measure different things in our daily lives. For example, we measure the length, mass and quantity of objects for different purposes. हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट थिंग्स को कई चीज़ों को डिफरेंट तरीके से मेज़र करते हैं, मापते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी मेज़र द लेंथ. फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या क्या मेज़र करते हैं, किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र करते हैं, मास को, भार को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. एंड क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और किसी भी ऑब्जेक्ट की मात्रा को भी हम, क्वांटिटी को भी हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. वी ऑल्सो मेज़र टाइम यूजिंग अ क्लॉक, और हम टाइम को भी मेज़र करते हैं बाय यूजिंग अ क्लॉक, मतलब हम क्लॉक का यूज़ करके टाइम को मेज़र करते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेज़रमेंट एंड इट्स नीड. अब हमें मेज़रमेंट के बारे में पढ़ना है और उसकी क्यों हमें ज़रूरत है उसके बारे में पढ़ना है. Measurement is defined as the process of finding out the size or the quantity of something. Measurement की जो definition है वो ये है, we use different units to measure things. हम different units का use करते हैं डिफरेंट चीज़ों को नापने के लिए, ठीक है. A unit is defined as a fixed quantity used as a standard of measurement. यूनिट क्या होती है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो हम किसी भी मेज़रमेंट को, मतलब एक सब जगह पे एक जैसा मेज़रमेंट हो, स्टैंडर्ड मेज़रमेंट हो, उसके लिए हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी का यूज़ करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स. अब स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है और स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत क्या होती है. इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट स्पैन. जब हम बहुत सालों पहले अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, जो लोग होते थे वो क्या करते थे, उस समय में ना तो टेप होता था, मेज़रमेंट टेप नहीं होता था, स्केल नहीं होता था, तो वो चीज़ों को नापने के लिए क्या यूज़ करते थे, अपने हाथ का यूज़ करते थे. हैंड स्पैन अपनी हथेली का यूज़ करते थे, ठीक है. क्यूबिट अपनी एल्बो से लेके हथेली तक जो लेंथ है उसका यूज़ करते थे, और फुट स्पैन का यूज़ करते थे, पाँव का यूज़ करते थे. दीज मेज़र डिड नॉट गिव देम करेक्ट मेज़रमेंट्स, और जिसकी वजह से क्या होता था, कभी भी करेक्ट मेज़रमेंट्स नहीं मिल पाता था. बिकॉज क्यों नहीं मिल पाता था, बिकॉज सम पीपल हैड बिगर हैंड्स एंड फीट देन अदर्स. क्योंकि हर लोगों का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट बना हुआ है. किसी का हाथ लंबा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, उसी तरीके से किसी का पाँव लंबा होता है और किसी का फीट छोटा होता है. इसलिए कभी भी जब नापते थे, अगर दो लोग नाप रहे हैं तो सब दोनों के हाथ डिफरेंट साइज़ के होंगे, तो दोनों के नापने में भी डिफरेंस आएगा. इसलिए हमेशा जब ये नापते थे हैंड स्पैन, फुट स्पैन या क्यूबिट से, तो कभी भी करेक्ट मेज़रमेंट नहीं आता था. दस दे फेल्ट अ नीड टू हैव अ फिक्स यूनिट फॉर मेजरिंग डिफरेंट थिंग्स. इसलिए उनको उस समय पे ये लगा, उनको फील हुआ कि हमें क्यों नहीं किसी भी चीज़ को नापने की एक फ़िक्स यूनिट बनाए, ठीक है. दीज फिक्स यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स, और इन्हीं फिक्स यूनिट्स नापने की, इन्हीं फिक्स यूनिट्स को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है. मतलब आज अगर मैं यहाँ पर इंडिया में 1 मीटर नाप रही हूँ, तो वो ही फिक्स्ड यूनिट आप चाहे अमेरिका जाएं या वर्ल्ड किसी भी कंट्री में जाएं, 1 मीटर उतना ही होगा जितना कि इंडिया में होगा, ठीक है. तो मतलब वो फिक्स्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है कि हम जो चीज़ यहाँ नाप रहे हैं, जितना वेट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उतना वेट वहाँ पर भी सेम होगा, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है. चलिए इसको इस एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नीता मेजर्ड द लेंथ ऑफ हर स्टडी टेबल एंड फाउंड दैट इट इज़ हैंड स्पेन
इट इज़ 18 हैंड स्पेन्स लॉन्ग। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, एक गर्ल है नीता जिसने अपने क्या की स्टडी टेबल की लेंथ को मेज़र किया, नापा। और जब उसने मेज़र किया, किससे मेज़र किया, उसने अपने हैंड स्पेन से मेज़र किया। तो जब उसने हैंड स्पेन से मेज़र किया तो उसने क्या देखा कि जब कितने हैंड स्पेन है उसकी स्टडी टेबल की लेंथ 18 हैंड स्पेन है, मतलब 18 टाइम्स उसने अपने हैंड स्पेन का यूज़ किया और तब जाके वो टेबल की लेंथ बताई उसने कि मेरी जो स्टडी टेबल है वो 18 हैंड स्पेन के बराबर है। ठीक है। Thus the measure her mother also measured it and found that it is 10 handspans long। अब जो उसकी मॉम थे उसने बोला मैं भी मेज़र करूँगी, तो उन्होंने जब मेज़र किया तो वो कितनी निकली, उनका हाथ बड़ा था और नीता का हाथ छोटा था, क्योंकि वो बच्ची थी और बड़ों के हाथ थोड़े बड़े होते हैं। और दो पर्सन चाहे वो सेम साइज़ के हों, दोनों पर्सन की हथेली, बॉडी स्ट्रक्चर सब डिफरेंट होता है। तो जब नीता की मॉम ने उसको कैलकुलेट किया, मेज़र किया, तो उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ उस टेबल की लेंथ कितनी है, उनके हाथ के अकॉर्डिंग, उनके हैंड स्पेन के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 हैंड स्पेन लॉन्ग है। मतलब नीता ने 18 हैंड स्पेन बोला और उसकी मदर ने क्या बोला, 10 हैंड स्पेन। तो कितने हैंड स्पेन का डिफरेंस आया, 8 हैंड स्पेन का डिफरेंस आया, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया जाता है, ताकि है ना सब जगह फिक्स्ड क्वांटिटी और फिक्स्ड मेज़र में चीज़ों की लेंथ को हम नाप सकें। ठीक है। Thus the measurement varies as the size of palm of Neeta and her mother were different। अब यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि नीता की जो पाम है और उसकी जो मदर का जो पाम है, हथेली है, उन दोनों में डिफरेंस है। What is 10 hand spans for one may be 18 for another। अब एक ने जब मेज़र किया तो कितना हुआ, 10 हैंड स्पेन हुआ, और दूसरे ने वही मेज़र किया तो वो 18 हैंड स्पेन आया। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिमिलरली अदर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो रिजल्ट इन डिफरेंट मेजरमेंट्स व्हेन मेजर्ड बाय डिफरेंट पीपल। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उसके भी डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं डिफरेंट पीपल के। मतलब हर इंसान की जो बॉडी है होती है एक दूसरे से थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी छोटी होती है, किसी की सेम साइज़ की नहीं होती। ठीक है। चलिए अब है एग्जाम्पल्स ऑफ मेजरमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेजरमेंट के जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। यू मेज़र अ लॉट ऑफ थिंग्स डेली। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में रोज़ बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है डे टू डे लाइफ में हम क्या क्या मेज़र करते हैं। You measure the length of a rope with the help of a measuring tape। आप किसी रस्सी को अगर नापना रहता है, किसी रोप को अगर आपको मेज़र करना रहता है, तो आप किसका यूज़ करते हैं, मेज़रिंग टेप का। मेज़रिंग टेप क्या होता है, जब आप किसी टेलर के पास जाते हैं तो वो जो टेप यूज़ करता है किसी लेंथ को नापने के लिए, उसे हम मेज़रिंग टेप बोलते हैं। ये देखिए, ये है मेज़रिंग टेप। तो जो आप क्या करते हैं, रोप की लेंथ नापने के लिए मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। वाइल बाइंग फ्रूट्स यू मेज़र द मास बाय अ वेइंग मशीन। और फ्रूट्स जब आप ख़रीदने जाते हैं तो आप उनका वेट चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, वेइंग मशीन से। तोलने की जो मशीन होती है, तराजू होती है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपको हर सब्जी वाले या फल वाले के पास मिलेगा, उसमें आप नापते हैं कि ये आपने 500 ग्राम लिया है या 1 kg लिया है। ठीक है। बिफोर लिविंग फॉर स्कूल, जब आप स्कूल के लिए निकलते हैं, यू लुक एट द टाइम इन द वॉल क्लॉक। और आप उस समय पे जब स्कूल के लिए निकलते हैं या जाते हैं तब आप क्या देखते हैं कि आप सबसे पहले क्लॉक में टाइम देखते हैं। क्यों ताकि आप स्कूल टाइम से पहुंच सकें। यू मेज़र टाइम विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक और रिस्ट वॉच। और आप उस समय पे मेज़र करते हैं टाइम को किसकी हेल्प से, क्लॉक की हेल्प से या रिस्ट वॉच की हेल्प से। इन स्कूल लेबोरेटरी यू मेज़र द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स इन अ मेजरिंग सिलेंडर। और जो स्कूल लेबोरेटरी होती है उसमें भी हम पानी और दूसरे लिक्विड्स का मेज़रमेंट करते हैं मेजरिंग सिलेंडर के तौर पर। सिलेंडर वो सिलेंडर नहीं जिसमें गैस होता है, एक ट्रांसपेरेंट टम्बलर होता है जिसमें कि मार्किंग होती है कि 200 ml है, 100 ml है और कितना आपने उसमें वाटर या अदर लिक्विड लिया है। तो हम उस मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं अपनी स्कूल लेबोरेटरी में किसी भी चीज़ को नापने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, इफ़ यू फॉल सिक द डॉक्टर मेजर्स योर बॉडी टेम्परेचर विद अ थर्मोमीटर। और जब आप बीमार पड़ते हो तो जो डॉक्टर होता है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर
मेज़र करता है, पर कैसे मेज़र करता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो होता है थर्मोमीटर, और उस थर्मोमीटर की हेल्प से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर जान सकते हैं। दस यू डू मेजरमेंट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स इन योर डेली रूटीन। तो हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों का मेज़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो एक गिलास दूध पीते हैं वो 200 ml से 250 ml के आसपास होता है, जो कि आप डेली पीते हैं, ठीक है। आपकी मदर रोज़ जो मिल्क लेती है वो भी मेज़र करके ही लेती है, 1 kg, हाफ kg, 2 kg। तो ये सारी चीज़ें हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। चलिए, अब हमें पढ़ना है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ का मेज़रमेंट हम कैसे लेंगे? लेंथ मतलब लंबाई, किसी भी चीज़ की जो लंबाई है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं? द लेंथ इज़ द साइज़ और द मेज़र ऑफ हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज़। लेंथ क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ या उसकी लंबाई को लेंथ बोला जाता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ आर मीटर एंड सेंटीमीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी लेंथ को नापने के लिए वो क्या क्या है? मीटर और सेंटीमीटर में हम नापते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो क्लॉथ लेते हैं वो मीटर में नापते हैं, है ना। और जो आपकी बुक्स वगैरह हैं उनको हम नापते हैं तो वो सेंटीमीटर में, कुछ कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में आती है, ठीक है। चलिए आगे, अ मीटर रूलर, मीटर स्केल और मेजरिंग टेप आर यूज टू मेज़र लेंथ। यहाँ पर देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। मेजरिंग टेप ये आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर में भी हो, और स्केल तो सबके पास होता है, ये है मीटर स्केल, ठीक है। तो जब भी लेंथ नापना हो तो हम मीटर रूलर का यूज़ करते हैं, मीटर स्केल का यूज़ करते हैं, या फिर मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को नाप सकें। दस एम एंड सी एम आर द सिम्बल्स फॉर मीटर एंड सेंटीमीटर। और मीटर और सेंटीमीटर का सिंबल क्या होता है? सिंबल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं उसको? तो मीटर को हम लिखते हैं एम और सेंटीमीटर को लिखते हैं सी एम, ठीक है। स्मॉल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। जो स्मॉल लेंथ है उसको हम मेज़र करते हैं सेंटीमीटर्स में, और जो लॉन्ग लेंथ्स होती हैं, मतलब जो लंबी चीज़ें हैं, उनको मेज़र करेंगे हम मीटर्स में। फॉर एग्जांपल, क्लोथ को हमेशा हम मीटर्स में यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं। जो लाइन वगैरह खींचते हैं हम उसको किस में मेज़र करते हैं? सेंटीमीटर्स में मेज़र करते हैं। लॉन्गर लेंथ्स और डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। जो लंबी दूरी की लंबी दूरी होती है, या डिस्टेंस ज़्यादा जहाँ का होता है, उसे हम मेज़र करते हैं किलोमीटर्स में। जो रोड्स होती हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह का अगर हम डिस्टेंस नापें, कितनी दूरी पे है, कितनी लॉन्गर लेंथ है, तो हम उसको किस में मेज़र करेंगे? किलोमीटर में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से बोलूँ यहाँ से दिल्ली कितने किलोमीटर है, तो यहाँ से दिल्ली कितने किलोमीटर है? 900 समथिंग किलोमीटर है। मे बी उससे ज़्यादा ही होगा, पर 900 से ज़्यादा किलोमीटर है, सॉरी, ठीक है। यूजिंग अ रूलर एंड मेजरिंग टेप। अब हम रूलर और मेजरिंग टेप का यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले फैक्ट फाइल पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। वी कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन मीटर्स एंड किलोमीटर्स एज इट विल बी इम्पॉसिबल। हम सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर्स में नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है और वो इम्पॉसिबल है, मतलब हम उन्हें किलोमीटर्स में नाप ही नहीं सकते। सो वी मेज़र इट इन लाइट ईयर्स। तो हम उसको मेज़र किस में करते हैं? लाइट ईयर्स में मेज़र करते हैं, ठीक है। सन से अर्थ की दूरी हम किस में मेज़र करते हैं? लाइट ईयर्स में मेज़र करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, यूजिंग अ रूलर एंड मेजरिंग टेप। You use a ruler to measure the length of an object such as a pencil, pencil box, tiffin box, etc. to measure the length of a pencil. The ruler is kept along the pencil. देखो, हम रूलर का यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट, रूलर मतलब स्केल, हम स्केल का यूज़ करते हैं, रूलर का यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ नापने के लिए। सच एज पेंसिल, अगर हमें पेंसिल की लेंथ नापनी है तो हम रूलर का यूज़ करेंगे। पेंसिल बॉक्स नाप सकते हैं, आपके पास ये एग्जाम्पल भी हैं। टिफ़िन बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ पेंसिल द रूलर इज़ कैप्ड अलोंग द पेंसिल। अब आपको उसको कैसे मेज़र करना है? अगर आपको पेंसिल को मेज़र करना है तो सबसे पहले आप जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से आप उस पेंसिल को रखेंगे, और वहाँ से जहाँ तक ये पेंसिल आएगी, जिस नंबर तक ये पेंसिल आएगी, उसका मतलब क्या हुआ? वो पेंसिल उतने सेंटीमीटर की है, ठीक है।
द रूलर इज कैप्ड अलोंग द पेंसिल, और रूलर को उस पेंसिल के बराबर रखना है, 0 से स्टार्ट करके. वन एंड ऑफ द पेंसिल इज कैप्ड एट द 0 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द रूलर. पेंसिल का एक एंड कहाँ होना चाहिए? 0 सेंटीमीटर मार्क पर होना चाहिए. ठीक है. यू शुड कीप योर आइज एग्जैक्टली अबव द रूलर एंड चेक द मेकिंग ऑन द रूलर दैट कोइंसाइड्स विद द अदर एंड ऑफ द पेंसिल. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अगर हमें इसको नापना है तो एक एंड पे हम 0 पे क्या रखेंगे? इस पेंसिल को रखेंगे, और पेंसिल के दूसरे एंड को हम कहाँ रखेंगे? इस एंड पे रखेंगे. तो जिससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि पेंसिल हमारी कितनी लंबी, ये 0 से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर्स की लेंथ है. क्लियर. चलिए आगे है. यू शुड कीप योर आइज एग्जैक्टली अबव द रूलर. रूलर के ऊपर ही आपको अपने देखना है. एंड चेक द मार्किंग ऑन द रूलर, और रूलर के ऊपर चेक करना है दैट कोइंसाइड्स विद द अदर एंड ऑफ द पेंसिल्स. और आपको ये देखना है कि एक एंड तो हमने 0 पे लगाया पेंसिल का, दूसरा एंड कौन से नंबर पे लगेगा वो आपको चेक करना है. उससे आपको पता चलेगा कि आपकी पेंसिल कितनी लंबी है. सपोज द अदर एंड ऑफ द पेंसिल रीचेज द 5 सेंटीमीटर मार्क. अगर जो पेंसिल है वो 5 सेंटीमीटर मार्क्स तक पहुंच रही है, देन द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर. तो आपकी जो पेंसिल की लेंथ है वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी. ठीक है. लाइक वाइज इफ द मेकिंग ऑन द रूलर इज 5 सेंटीमीटर एंड स्मॉल डिविजन्स मोर ऑन द रूलर, देन द लेंथ ऑफ द and 3 small divisions more on the ruler, then the length of the pencil is 5.3 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ पर इसकी मीनिंग ये हुई कि अगर आप रूलर को यूज़ कर रहे हो पेंसिल नापने के लिए, पेंसिल को मेज़र करने के लिए, तो अगर आपका रूलर 5 सेंटीमीटर, वो पेंसिल जो है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हुई और बड़े मार्क के बाद आगे 3 स्मॉल डिवीजन तक वो आपकी पेंसिल जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देन द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 5.3 सेंटीमीटर. तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 के आगे 3 छोटे शॉर्ट डिवीज़न पे है वो पेंसिल का एंड, तो वो हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर. इसका मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर. क्लियर. चलिए. इन अ स्मॉलर मैनर अ मेजरिंग टेप इज़ यूज टू मेजर लॉन्गर लेंथ सच एज द लेंथ ऑफ अ रिबन, रोप, क्लोथ एंड रोड. अब देखो यहाँ पर सिमिलर मैनर, जैसे हमने पेंसिल को नापा वैसे ही सिमिलर मैनर में हम मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं. जैसे हमने मेजरिंग रूलर का यूज़ किया छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए, वैसे ही हम मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं जो लंबी लेंथ है उनको नापने के लिए. और कौन कौन सी चीज़ों के लिए नापने के लिए हम मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं? रिबन के लिए, रोप के लिए, रस्सियों के लिए, क्लोथ के लिए और रोड के लिए. ठीक है. मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रिबन, ये देखो मेजरिंग टेप से आप इस तरीके से मेज़र करते हो रिबन को. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? ये है एक क्वेश्चन. तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चंस दिया हुआ है. लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पर पिक्चर में क्या दिया हुआ है? हमारी इंडिया की पिक्चर दी हुई है. ठीक है. और अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको टिक करना है. योर स्कूल नोटबुक्स लेंथ वुड बी मेजर्ड इन. आपकी जो स्कूल की नोटबुक होती है उसकी लेंथ किस में हम मेज़र करेंगे? सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में? द राइट आंसर इज सेंटीमीटर्स. तो आप क्या टिक करोगे? सेंटीमीटर्स टिक करोगे. नाउ सेकेंड इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ वुड बी मेजर्ड इन. डिस्टेंस अगर हमें दिल्ली से चंडीगढ़ का मेज़र करना है डिस्टेंस, तो किस में आप मेज़र करोगे? किलोमीटर्स में. ठीक है. सेंटीमीटर्स में हम छोटी चीज़ों को मेज़र करते हैं और मीटर का लंबी चीज़ों के लिए, पर जब डिस्टेंस नापते हैं तो हम उसको नापते हैं किलोमीटर्स में. क्लियर. चलिए अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ मास. मेजरमेंट ऑफ मास में मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स. अब ये जो मास है, मास का मतलब क्या होता है? भार.
तो मास का मतलब ये होता है, मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट कंटेन, मतलब उस ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल अमाउंट है, मतलब कितना भार है, ठीक है, उसे हम मास बोलते हैं। किलोग्राम एंड ग्राम आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास। किलोग्राम और ग्राम क्या है, किसी भी मास का क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है। जिस तरीके से हमने लेंथ का या लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या बताई थी, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है, उसी तरीके से जो मास है, मास मतलब भार, भार की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मास मतलब वेट भी कह सकते हैं, भार भी कह सकते हैं, तो मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और ग्राम जो है ये इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है मेजरिंग मास की। द सिंबल्स फॉर किलोग्राम इज केजी। अगर हमें सिंबल याद करना पड़ेगा सब चीज़ों का, तो किलोग्राम का जो सिंबल होता है वो होता है केजी, यहाँ पर दिया हुआ है 1 kg। द सिंबल ऑफ ग्राम इज़ जी, और ग्राम का जो सिंबल होता है वो जी से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल मासेस आर मेजर्ड इन ग्राम्स वाइल लार्ज मासेस आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स। जो छोटे छोटे भार होते हैं, मतलब जो ज़्यादा वजनी नहीं होते, जिनमें ज़्यादा वजन नहीं होता, जिनमें ज़्यादा मास नहीं होता, उन चीज़ों को हम ग्राम्स में मेज़र करते हैं। एंड वाइल लार्ज मासेस आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स, और जो ज़्यादा भारी सामान होते हैं उनको हम किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम्स में मेज़र करते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ वेइंग बैलेंस और अ वेइंग मशीन, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम वेइंग बैलेंस और वेइंग मशीन में नापते हैं, ठीक है। उसको मेज़र करने के लिए मशीन आती है जिसे हम वेइंग बैलेंस का मतलब होता है तराजू, जो आपने देखा होगा, एक जगह पे सामान रखते हैं और दूसरी जगह पे 1 kg या जितना भी सामान है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इस बाट को रखा जाता है, ठीक है, और इन वेट्स को रख के फिर उसको मेज़र किया जाता है कि ये सामान कितना भारी है। और वेइंग मशीन का भी यूज़ करते हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सब जगह पे दिखेंगी आपको, फ्रूट वाले के पास, सब्जी वाले के पास होती है, जिसमें कि वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वजन को हम नापते हैं, ठीक है। चलिए, यूजिंग अ वेइंग मशीन और वेइंग बैलेंस। अब वेइंग मशीन और वेइंग बैलेंस का कैसे यूज़ करते हैं। टू मेज़र योर मास यूजिंग अ वेइंग मशीन, किस तरीके से आप मास को मेज़र करोगे वेइंग मशीन में। फर्स्ट, द निडल इन द डायल ऑफ द वेइंग स्केल शुड कोइंसाइड विद द ज़ीरो मार्क ऑन द डायल। हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपना वजन नापते हैं तो वो जो पॉइंटर होता है, जहाँ पर देखो वो क्या, जो निडल होती है वो हमेशा सबसे पहले ज़ीरो पे होनी चाहिए, तब जाके वो करेक्ट आपको मास का वेट बताएगा, ठीक है। नाउ स्टैंड ऑन द वेइंग मशीन विदाउट शूज़, और वेइंग मशीन में हमेशा क्या करना चाहिए, शूज़ के बगैर खड़ा होना चाहिए। इंस्टेंटेनियसली द मिडल मूव्स एंड बिकम्स फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, और तुरंत ही क्या होगी, जैसे आप इस वेइंग मशीन में खड़े होंगे, ये जो निडल है, जहाँ जितना आपका वेट है उस वेट पर जाकर वो रुक जाएगी। रीड द पोजीशन ऑफ योर निडल, यू मे नीड द हेल्प ऑफ एन एल्डर फॉर इट, और आप उस निडल से उस निडल की पोजीशन आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कौन से नंबर पर आकर वो रुकी, और आपको इसके लिए एल्डर की, बड़े लोगों की हेल्प लेनी चाहिए। दिस इज़ योर मास इन किलोग्राम्स, और ये जो आपने जिस नंबर पे जाके रुकेगी वो आपका वेट होगा कि आप कितने किलोग्राम के हैं। Clear? While selling fruits and vegetables, the vegetable vendor places the vegetables on one plate and puts the weights on the other प्लेट ऑफ द वेइंग बैलेंस। आपने देखा होगा जो वेजिटेबल सेलर होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स, वो क्या करते हैं, इस टाइप की वेइंग मशीन का यूज़ करते हैं। किस टाइप की वेइंग मशीन का, यहाँ पर देखिए, एक ये होती है जिसको हम तराजू बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं वेइंग मशीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक उसमें वेजिटेबल्स को रखा जाता है और दूसरे जो प्लेट है उसमें क्या किया जाता है, उसमें उन वेइंग बाट को रखा जाता है या वेइंग नंबर्स को रखा जाता है। जैसे 250 ग्राम है तो उसका जो बाट होगा, उसका जो वज़न होगा वो यहाँ पर रखा जाएगा और सब्जियाँ यहाँ पर रखी जाएगी। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों 250 ग्राम के, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली मशीन में भी क्या किया जाएगा, एक तरफ बाट को रखा जाएगा और एक तरफ सामान जो भी आप ले रहे हो उसको रखा जाएगा, और जब ये
बीच में आएगा ये वाला निडल, ये जो निडल है ये बीच में आएगा, तो इसका मतलब दोनों का भार जो है वो इक्वल है। ठीक है, चलिए आगे हैं। देयर इज, यहाँ पर देखिए यहाँ से है, द नीडल शुड रिमेन एट 0 टू मेज़र द वेट ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स करेक्टली। जब भी आप वेट मशीन पे सम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डालते हैं तो नीडल हमेशा 0 पे होनी चाहिए। देयर इज एन अनदर टाइप ऑफ weighing बैलेंस इन विच द वेंडर हैंग्स द प्लेट्स vertically down by holding the rope attached to the middle of the road and measures the mass of the vegetables in kilograms and grams। उसी तरीके से एक और वेइंग मशीन होती है जिसे वेइंग बैलेंस भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में तराजू बोलते हैं, जिसमें 2 प्लेट्स लगी रहती है और उसे रोप से हैंग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दोनों प्लेट्स में, एक प्लेट में सब्जी जो भी आप ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और दूसरे में क्या रखा जाता है, दूसरे में वजन वेट रखा जाता है कि ये कितने वेट का है, 1 kg का है, 500 ग्राम का है, ये 250 ग्राम का। ठीक है, और फिर वेजिटेबल का वेट किया जाता है, वजन किया जाता है कि वो कितने किलोग्राम है या फिर कितने ग्राम है। क्लियर। चलिए अब हमें पढ़ना है मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी। तो सबसे पहले हमने मेजरिंग ऑफ लेंथ में पढ़ा था कि मेजरिंग ऑफ लेंथ में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं लेंथ की वो क्या क्या होंगी, मीटर एंड सेंटीमीटर्स, और डिस्टेंस नापने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर्स, km। ठीक है, और मीटर को लिखते हैं हम m से, और सेंटीमीटर को लिखते हैं cm से, और किलोमीटर को km से। फिर हमने पढ़ा मेजरिंग ऑफ मास, जो मास है उसका हम मेज़र करते हैं तो किलोग्राम और ग्राम उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, और किलोग्राम को हम लिखते हैं kg में और ग्राम्स को लिखते हैं g में। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कैपेसिटी, measurement of capacity। The capacity of a container is defined as the amount of liquid it can hold। किसी भी कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है कि वो कितने अमाउंट में लिक्विड को होल्ड कर पाएगा, उसे हम कैपेसिटी बोला जाता है। मतलब कंटेनर कितना अमाउंट लिक्विड अपने अंदर होल्ड कर सकता है उसे ही हम कैपेसिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब स्कूल आते हैं तो आप पानी की बोतल लेके आते हैं, तो किसी किसी बच्चों की पानी की बोतल बड़ी होती है, वो 900 ml की होती है, तो उस बोतल में आप 900 ml से थोड़ा भी पानी ज़्यादा डालोगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो बोतल है उसकी कितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की, वो कंटेनर कितना अमाउंट लिक्विड होल्ड कर पाएगी, 900 ml, तो उसे ही हम कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी आर लीटर एंड मिलीलीटर। और किसी भी लिक्विड का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, किसी भी कैपेसिटी को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर और मिलीलीटर में। ठीक है, द सिंबल फॉर लीटर इज़ एल। हम लीटर को एल, कैपिटल एल सिंबल से लिखते हैं, एंड द सिंबल फॉर मिलीलीटर इज़ एम एल। और मिलीलीटर को हम स्मॉल एम और कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर और अ बीकर इज़ यूज टू मेज़र कैपेसिटी। यहाँ पर देखो ये मेजरिंग सिलेंडर्स और बीकर्स हैं, इनमें यहाँ पर जगह जगह पे लिखा हुआ है कि ये 200 ml है या 50 ml है या 300 ml है, तो यहाँ पर इन्हें हम क्या बोलते हैं, बीकर्स। ये जो चौड़े मुँह के जो आपको बर्तन दिख रहे हैं ये बीकर्स कहलाते हैं, और ये जो पतले मुँह के हैं इन्हें हम बोलते हैं बीकर्स बोला जाता है इन्हें। इनमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को, कैपेसिटी को मेजरिंग सिलेंडर बोला जाता है। ये जो पतले मुँह के हैं इन्हें मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं, और ये चौड़े मुँह के जो कंटेनर हैं इन्हें बीकर्स कहा जाता है। और ये यूज़ किया जाता है किसी भी लिक्विड की क्वांटिटी को, अमाउंट को मेज़र करने के लिए। ठीक है, कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ टाइम। द क्वांटिटी दैट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ क्लॉक और अ वॉच इज़ कॉल्ड टाइम। जो क्वांटिटी हम क्लॉक को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, घड़ी को हम जिस तरीके से मेज़र करते हैं, घड़ी और वॉच को हम मेज़र करते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइम। ठीक है, द क्वांटिटी दैट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ क्लॉक और अ वॉच इज़ कॉल्ड टाइम। मतलब वॉच और क्लॉक का यूज़ करके हम जिसकी क्वांटिटी मेज़र करते हैं उसे हम टाइम बोलते हैं।
टाइम इज़ मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। और टाइम को हम किस किस चीज़ों में मेज़र करते हैं? आवर्स में, घंटों में, मिनट्स में और सेकेंड्स में। देयर सिम्बल्स आर रिटन एज, आवर्स को हम H लिखते हैं, मिनट्स को MIN लिखते हैं एंड सेकेंड्स को S लिखते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए यूजिंग अ क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स। क्लॉक की कितनी हैंड्स होती हैं? 3 हैंड्स होती हैं। एक आवर की होती है, एक मिनट की होती है और एक सेकंड की होती है। जो सेकंड वाली जो हैंड होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ठीक है, दीज हैंड्स मूव ऑन अ डायल ऑन विच द नंबर्स 1 to 12 आर प्रिंटेड। और ये जो हैंड्स हैं ये कहाँ मूव करते हैं? ये जहाँ पर नंबर्स लिखे रहते हैं वहाँ पर मूव करते हैं। देखो 3 हैंड्स कौन कौन से? एक ये हो गया आवर की, ये हो गई मिनट की, और ये जो पतली वाली है इसको हम सेकेंड की हैंड बोलते हैं। मतलब और ये इन नंबर 1 से लेके 12 तक के नंबर के बीच में ये घूमती रहती हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे है, दीज 3 हैंड्स हेल्प अस टू रीड टाइम। और यही 3 हैंड्स हमें हेल्प करती हैं किसी भी समय को पढ़ने के लिए। दीज 3 हैंड्स हेल्प अस टू रीड टाइम। और इन्हीं 3 हैंड्स की वजह से हम टाइम को पढ़ पाते हैं कि टाइम को कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं, ये सब हम इन्हीं 3 हैंड्स की वजह से बता पाते हैं। द आवर हैंड मूव्स स्लोवेस्ट अमंग द 3 हैंड्स। सबसे जो स्लोवेस्ट जो चलती है वो कौन सी हैंड होती है? आवर हैंड होती है। ये जो 10 के ऊपर हैंड लगा हुआ है, निडल लगी हुई है, ये सबसे स्लो चलती है। क्यों? क्योंकि ये आवर हैंड होती है। 60 मिनट्स के बाद ये आगे बढ़ती है। ठीक है, इट इंडिकेट्स टाइम इन आवर्स। और ये जो बड़ी वाली होती है, जो सबसे छोटी सुई होती है, ये इंडिकेट करती है आवर्स को। सिमिलरली द मिनट हैंड शोज द मिनट्स एंड मूव्स फास्टर देन द आवर हैंड। और जो बड़ी हैंड होते हैं, जो बड़ी निडल होती है, वो किसको शो करती है? मिनट्स को। और ये आवर हैंड से थोड़ी ज़्यादा तेज चलती है। द सेकेंड हैंड मूव्स द फास्टेस्ट एंड शो द सेकेंड्स। और ये जो सेकेंड हैंड्स होती है, सेकेंड हैंड्स मतलब ये जो बीच वाले निडल होती है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मूव करती है और हर सेकेंड को शो करती है। क्लियर? देखिए वॉल क्लॉक भी होता है और डिजिटल अलार्म क्लॉक भी होती है। वॉल क्लॉक जिसमें नंबर वगैरह पूरे लिखे रहते हैं और निडल घूमती हुई दिखाई देती है, और जो डिजिटल अलार्म क्लॉक होती है इसमें डायरेक्ट टाइम आपको शो करता है। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर को कैसे नापते हैं? लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या है? थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी इंसान की बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर टेल्स अस हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट इज़। जो टेम्परेचर है वही हमें बताता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म और कितना ठंडा है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं थर्मोमीटर में। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको मेज़र किया जाता है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, यूजिंग अ थर्मोमीटर। अ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। द थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, और इससे हम क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। अगर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेप्स हो गए? सबसे पहले शेक द थर्मोमीटर वेल बिफोर यूज़। इस थर्मोमीटर को पहले शेक करना पड़ेगा आपको, सच दैट द मर्करी इनसाइड द थर्मोमीटर मूव्स इनटू द बल्ब। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मर्करी होता है वो अपने बल्ब में आ सके और उसके बाद वो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है करेक्टली। ठीक है, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इन द आर्म पिट फॉर 1 और 2 मिनट्स। देखो यहाँ पर इसको बोला जा रहा है बल्ब। ठीक है, और ये जो बीच वाली लाइन है इसको बोला जा रहा है मरकरी। तो अगर हम इस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इस थर्मोमीटर को हमें शेक करना चाहिए ताकि ये जो मरकरी है ये बल्ब में आ जाए, और फिर उसके बाद इस बल्ब को हमें कहाँ रखना है? अपने आर्म पिट में रखना है।
ठीक है, आर्म पिट में रखना है 1 से 2 मिनट के लिए। द मर्करी कॉलम मूव्स अलोंग द स्केल प्रिंटेड ऑन द थर्मोमीटर, और जैसे ही हम आर्म पिट में रखेंगे तो वो जो मर्करी है वो मूव करने लगेगा और एंड बिकम स्टेबल, और वो वहाँ तक जाएगा जहाँ पर आपका बॉडी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर आकर वो रुक जाएगा और वहीं पर स्टेबल हो जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा। ठीक है, नाउ रीड द बॉडी टेम्परेचर। और अब हमें क्या करना होगा, जब मरकरी रुक जाएगा एक जगह पे तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर रीड कर सकते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। जो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37, या फिर हम उसको कोई जो थर्मोमीटर होते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाते हैं। तो अगर आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है तो वो भी बॉडी टेम्परेचर सही है, और अगर कोई आपको थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है तो 98.6 आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, 99 हो जाएगा या 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, फीवर है। ठीक है, और अगर 98.6 या 98 है तो वो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, मतलब आप एकदम हेल्दी हो। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चंस, व्हाट डू द गिवन स्टैंडर्ड यूनिट्स मेजर। किलोग्राम किसके लिए यूज़ किया जाता है, मास को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ लीटर। लीटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, किसी कैपेसिटी को नापने के लिए लीटर का यूज़ किया जाता है। थर्ड इज़ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, लेंथ नापने के लिए किया जाता है। फोर्थ सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर के लिए। फिफ्थ सेकेंड। सेकेंड का यूज़ किया जाता है टाइम के लिए। नाउ रैप अप। ये रैप अप आप अगर एक बार इसको पढ़ेंगे तो वापस से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइजेस। सेक्शन 1 ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, फिक्स्ड क्वांटिटी यूज एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ए और एन, इसका आएगा डी यूनिट। सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज, इसका आंसर आएगा ए मीटर। थर्ड है अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट कंटेन्स, इसका आएगा बी मास। Fourth, the measuring cylinder measures a capacity. Fifth, the thermometer measures. Thermometer क्या measure करता है, C temperature. Right, B exercise. Write T for true or F for false. First is second is the standard unit for measuring weight. तो ये false हो जाएगा। Second है handspan was used in the past to measure length. तो ये true. handspan का use पास्ट में, पुराने समय पे किया जाता है लेंथ को नापने के लिए। थर्ड इज मेजरिंग टेप इज़ यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ रोप। तो मेजरिंग टेप का यूज़ रोप की लेंथ ही नापने के लिए किया जाता है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, फोर्थ इज अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेज़र कैपेसिटी। मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ किया जाता है किसी कैपेसिटी को नापने के लिए, तो आंसर ट्रू होगा इसका। एंड फिफ्थ इज वी कैन चेक अवर हाइट ऑन अ वेइंग स्केल। हम अपनी हाइट वेइंग स्केल में चेक कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नाउ सी इज मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में फर्स्ट थर्मोमीटर का आएगा सी टेम्परेचर। सेकेंड वेइंग मशीन का आएगा डी वेट ऑफ अ सैक ऑफ फ्लोर। थर्ड वॉच का आएगा ए टाइम। फोर्थ मेजरिंग टेप का आएगा ई लेंथ ऑफ अ टेबल। फिफ्थ मेजरिंग सिलेंडर का आएगा अमाउंट ऑफ वाटर। नाउ डी में क्या है, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, आंसर इज थर्मोमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है सेकेंड इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, तो आंसर आएगा इसका यूनिट। Third is the process of finding out the size or quantity of an object, तो ये होगा measurement. Fourth is a standard unit to measure length, तो ये आ जाएगा मीटर। Fifth is the measurement used to measure capacity, the instrument used to measure capacity, तो ये आ जाएगा measuring cylinder. Sixth is a clock is used to measure it, clock से हम क्या मेज़र करते हैं, टाइम, राइट, आंसर इज टाइम।
नाउ ई, राइट द सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग यूनिट्स. फर्स्ट ग्राम, ग्राम का क्या आएगा? स्मॉल जी. तो सेकेंड आएगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में एक छोटा सा ज़ीरो बनेगा, उसके बाद सी लिखा जाएगा. थर्ड है मीटर, मीटर का एम आएगा कैपिटल. फोर्थ किलोग्राम, किलोग्राम का के कैपिटल और जी स्मॉल, किलोग्राम. फिफ्थ लीटर, लीटर का एल कैपिटल आएगा. 6 मिलीलीटर, तो इसका एम स्मॉल आएगा और एल कैपिटल आएगा. ठीक है. सेवेंथ इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का आएगा सी एम. आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF में दूंगी. ओके, सो दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड.